मध्य प्रदेश में महासंग्राम। अन्नदाता का आक्रोश चरम पर। आंदोलन से अशांत पूरा प्रदेश। हालात हुए बेकाबू। हंगामा, पथराव, झड़प, गोलियों की गूंज। लहूलुहान किसान। छह किसानों की मौत। आर पार के मूड में किसान। सरकार के सख्त तेवर। क्या आंदोलन को समझ नहीं पाई सरकार? किसानों के आंदोलन में इतनी उग्रता क्यों? आंदोलनकारी किसान या अवसरवादी? क्या सरकार की सख्ती से बिगड़ी स्थिति? कैसे संभलेंगे हालात? अब क्या करेगी सरकार? कैसे संभलेंगे हालात? अब क्या करेगी सरकार? नमस्कार, आपकी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविकांत मित्तल। लहू से रंगा एक आंदोलन जिसने मध्य प्रदेश में व्यवस्था को शीशासन करा दिया। वो प्रदेश जिसको किसानों ने अपने पसीने से सींचा, वहीं गिरा उनका खून। वहीं एक नहीं, दो नहीं, 6 किसान हो गए कुर्बान। गोली मंदसौर में चली पर उसकी गूंज पूरे देश में सुनी गई। अहम यह नहीं कि गोलियां किसने चलाई, क्योंकि सरकार कह रही है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। संगीन सच यह है कि 6 किसानों की जान गई। हां सरकार, 6 किसानों की जान गई है। यह कोई असामाजिक तत्व नहीं है, यह हमने पता लगाया है। इस फैक्ट को हमने चेक कराया है कि जिनकी जान गई है वो किसान हैं, असामाजिक तत्व नहीं है, जो कि आप सरकार जो कह रही है कि असामाजिक तत्वों का यह आंदोलन है। आजाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धरती पुत्र यूं मारे जाए, यह एक डराने वाली तस्वीर है, बल्कि उससे बढ़कर एक त्रासदी है। इस त्रासदी का शिल्पकार कौन है और कैसे दामन पर लगे खून के सुर्ख छींटों को साफ कर पाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार? यह सवाल शूल की तरह समय के सीने पर गड़ गया है। इस सवाल से बचना अब सरकार के लिए आसान नहीं होगा। न केवल आज, बल्कि 2018 के आखिर में भी, जब मध्य प्रदेश में चुनावों की बज रही होगी रणभेरी। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी हम ये पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आंदोलन का 6वां दिन किस तरह आंधी बनकर आया। कैसे किसानों के आक्रोश ने सरकारी मशीनरी की बुनियाद हिलाई। इसकी तफसील हम शहर दर शहर और तस्वीर दर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। हम अभी आपको सारी तस्वीर दिखाएंगे। हमारे स्टूडियो में मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन हम उनसे चर्चा करें उससे पहले हम आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आज आंदोलन में क्या क्या हुआ। शुरुआत हम मंदसौर से करते हैं। यहां बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के लिए जुटे थे। किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसी दौरान हो हल्ले और हंगामे के बीच फायरिंग हुई और कई किसान घायल हो गए। एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 रास्ते में चल बसे। घटनाक्रम को देखें तो सोमवार रात में किसानों ने पिपलिया मंडी, दलौदा, मल्हारगढ़ में चक्का जाम कर रखा था, जहां से रात में पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। मंगलवार सुबह 9 बजे, मतलब आज सुबह 9 बजे किसान इकट्ठा हुए और करीब 11 बजे पिपलिया मंडी की बही चौपाटी पहुंचे, जहां उन्होंने चक्का जाम कर दिया। किसानों की संख्या 1,500 से 2,000 के बीच थी। पुलिस बल शुरू से ही कम संख्या में था।
क्योंकि हम कल से ये कह रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को समझ नहीं पाई है, वो इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आज भी उन्होंने पुलिस बल कम भेजा। अफसरों ने किसानों से कहा कि वो अपना ज्ञापन दें और आंदोलन को खत्म करें, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद किसानों ने जाम के दौरान वहां खड़ी 4-5 गाड़ियों में आग लगा दी। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प तेज हो गई। इस बीच फायरिंग हुई और अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में कन्हैयालाल पाटीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बबलू और चरणराम जो 2 किसान थे उनकी मौत हो गई। इसमें 5 किसान और 1 किसान पुत्र की मौत जिसमें हुई, जो अभी तक हमें आंकड़ा मिला है। वहीं बाकी जो किसान थे उनको इंदौर रेफर किया गया। इनकी मौत रतलाम के पास हो गई, वो इंदौर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद किसान उग्र हो गए, 40 वाहनों में आग लगा दी। मैं आपको डेस्क से कहूंगा विजुअल दिखाए, जो 40 ये देखिए कितने बड़े बड़े वाहन हैं। इस तरीके के 40 वाहन को आग लगा दी गई और पिपलिया मंडी के पास बूढ़ा चौकी को भी आग के हवाले कर दिया गया। पिपलिया मंडी थाने में भी आग लगाने की कोशिश की गई और इसके बाद मंदसौर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस समय मंदसौर में हालत में तनाव है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस बल वहां पर बढ़ाया गया है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने फौरन एक आपात बुलाई। हमने कल भी शो किया था, जिसमें हमने सरकार के नुमाइंदे से पूछा था कि आप इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। कल आपने शनिवार को किसान संघ के साथ बोल के समझ लिया कि आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, आज सरकार को फिर से आपात बैठक बुलानी पड़ी, जिसमें सीएम गोलीकांड की न्यायिक जांच का आदेश दिया। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आला अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। उसके बाद यह दावा किया गया, सरकार ने यह दावा किया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई और मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के बाद इस पूरे आंदोलन को षड्यंत्र करार दिया। हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो मरे हैं वो किसान हैं, असामाजिक तत्व नहीं है। और सरकार कह रही है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो फिर ये गोलियों से मरे कैसे? ये भी हम सवाल अभी पूछेंगे। और सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। अब इसमें राजनीति घुसी, कांग्रेस को दोषी ठहराया गया। वहीं उन्होंने मृत किसानों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात की है। अब इसके बाद कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के 7 जून के प्रदेश बंद को उसने समर्थन दिया है और ऐलान किया कि अरुण यादव और अजय सिंह बुधवार को मंदसौर में किसानों के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अब ये अंतिम संस्कार में जाएंगे तो स्थिति और भड़क सकती है, यह भी देखने वाली बात होगी। हमारी नजर लगातार इस घटना पर है। उधर मंदसौर में गोली चली तो इंदौर में भी पत्थर चले। इंदौर में भी बड़ी भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे। हम लगातार दिन भर आपको ये वो तस्वीरें दिखाते रहे हैं। खूब पत्थर चले, जमकर पत्थर चले। शहर की जो सबसे बड़ी मंडी है चोईथराम मंडी में जोरदार हंगामा हुआ। यहां प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में किसान जुटे। कल हमारे स्टूडियो में उनके नेता थे, शिव कुमार शर्मा हमारे बीच में थे, जिन्होंने बताया कि वो मार्च लेके आए हैं। आज उन्होंने प्रदर्शन किया, उसमें कांग्रेस के नेता भी आए। जीतू पटवारी वहां पे घुसे, उन्होंने भी वो वहां पे किसानों को संबोधित किया। तो इस तरीके से स्थिति बिगड़ती गई। किसान कलेक्टर से मिलने निकले, उसके बाद पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। इसी दौरान दोनों तरफ से संघर्ष की स्थिति बन गई। गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट पर पथराव कर दिया और यहां घंटों हंगामा जारी रहा। ये लगातार हम आपको दिन भर ये तस्वीरें दिखाते रहे। आखिर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर किसान लौट गए। अब हम चलते हैं एक और शहर जिसमें लगातार उधमता होता रहा, नीमच में। नीमच में किसानों का लगातार हल्ला बोल जारी रहा। आंदोलन के चलते जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यह एक कदम उठाया सरकार ने, जिसमें कि उन्होंने हर जगह जहां जहां पे उद्यम था वहां पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी, जिससे कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं वो इधर उधर ना जा सकें और स्थिति तनावपूर्ण और ज्यादा ना हो पाए जहां पर नहीं है। यह एक अच्छा कदम था सरकार का। व्यापारियों ने नहीं खोली दुकानों ने बंद कर दी और पूरा जो शहर है नीमच का वो अब छावनी के रूप में नजर आ रहा है। अब इन सारे सवालों पर हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में। मैं आपको उनसे पहले उनका आपसे परिचय कराता हूं, फिर हम उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणवीर रावत, जो कि बीजेपी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। शैलेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस से हैं और विधायक हैं। हमारे सहयोगी अजय त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, जो कि स्टेट हेड हैं हमारे चैनल के IBC 24 के भोपाल में।
और कुछ ही देर में हमारे साथ कक्का जी, शिव कुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय किसान, वो हमारे साथ किसान कक्का जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे साथ इंदौर में हैं। मैं सबसे पहले अजय त्रिपाठी जी, चूंकि बहुत समय से आप लगातार भोपाल में काम कर रहे हैं, पूरी घटनाओं पर आप नजर रखते हैं, कल भी हमने ये बात कही थी इस प्रोग्राम में कि सरकार ने देर कर दी है, सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर इसमें रहा है और सरकार इस आंदोलन को समझ नहीं पाई है। क्या आपको लगता है अजय त्रिपाठी जी कि अगर सरकार समय से चेत गई होती तो जो स्थिति आज बनी है, जो आज 6 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी, ऐसा नहीं होता? निश्चित रूप से रवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और बाकी भी जो लोग इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है मध्य प्रदेश की, वो सब सहमत है कि इस पूरे मामले में सरकार का एनालिसिस, सरकार का इंटेलिजेंस और सरकार का जो पूरा सिस्टम था वो शुरू से किसानों को समझ पाने में फेल हुआ। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले जब किसानों ने भोपाल में पूरा जाम कर दिया था तब भी किसानों को नहीं समझ पाए, फेल हुए। नसरुल्लागंज में जब गोलीकांड हुआ तो 2 किसान मारे गए, तब भी सरकार फेल हुई थी। लगातार ये सरकार पता नहीं क्यों, जबकि मुख्यमंत्री खुद को किसानों का मसीहा, किसानों की सरकार बोलते, उसके बाद भी तमाम आंदोलनों में जो सरकार, किसानों के मूवमेंट होते हैं, सरकार का फेल्योर साबित होता चला आया है। इंटेलिजेंस इनपुट एक भी सरकार के पास ऐसा नहीं था, क्योंकि उज्जैन में जब रविवार को बैठक हुई थी उसमें किसान संगठनों से बातचीत कर दी गई, ऑर्डर्स निकाल दिए गए तेज गति से, लेकिन ये कोशिश नहीं की गई कि वो कौन कौन से संगठन थे जो सरकार के मैं सीधा पूछता हूं रणवीर रावत जी, आप तो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी की सरकार इस राज्य में है, जिसके मुख्यमंत्री को किसान पुत्र कहा जाता है, किसानों के क्षेत्र में आप लगातार अवार्ड जीत रहे हैं। मैं रावत जी आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये 6 किसानों की जो जान गई ये नहीं जानी चाहिए थी, और अगर आप पहले समय से चेत गए होते तो? रविकांत जी, ये निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानता हूं कि आज 6 किसानों की जो मृत्यु हुई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जो सरकार है उसको बेहद दुख है। लेकिन जिस प्रकार से आपने पूरे घटनाक्रम का जो जिक्र किया, जिस पपलिया मंडी के दौरान जिस प्रकार से पूरा का पूरा घटनाक्रम घटा है और जिससे शुरू में सारा का सारा जो प्रदर्शन हुआ है, उससे आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि प्रदेश के किसान की कभी इस प्रकार की मानसिकता नहीं रही। मध्य प्रदेश का किसान हमेशा एक संस्कारित किसान रहा है और पिछले 2 दिन में उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान जो प्रतिनिधियों से बात की। कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारे किसानों की जो समस्या थी, जो उनकी मांगे थी, उनको मानने का उन्होंने घोषणा भी की। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार इस पूरे के पूरे माहौल को पीछे से रहकर इस पूरे माहौल को खराब करना चाहते थे और इसलिए सरकार ने लगातार इस बात को भी कहा और हमने भी कहा है कि जो लोग इस प्रदेश में किसानों का भला नहीं करना चाहते, सरकार ने लगातार पिछले 12-13 वर्षों में मध्य प्रदेश के किसान के विकास के लिए जो काम किए हैं, वो विकास की गति कैसे रोके, इसलिए कुछ लोगों को इस सब जो विकास का मामला था वो पसंद नहीं आ रहा था। नहीं रावत जी, देखिए अभी भी बात गलत है। आप देखिए, अभी आपको चेतना चाहिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं। देखिए, अगर इसमें असामाजिक तत्व होते या ऐसे लोग होते जो विकास की बात का विरोध कर रहे होते तो किसान नहीं मरते, फिर वो मरते। इस भीड़ में जिस पर गोलियां चली हैं उस पर किसान ही है, मरे तो किसान है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो विकास नहीं देखना चाहते या जो हर चीज का विरोध करते हैं? देखिए रविकांत जी, मैंने आपका कहा 5-6 दिन के दरमियान जितने भी जो आंदोलन हुए हैं, बोलिए आवाज नहीं आ रही जी, बोलिए मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आपने जो कहा कि जो पूरे 5-6 दिन के पूरे जो घटनाक्रम के दौरान जिस प्रकार से सारे के सारे दृश्य आप देखेंगे, एक भी दुग्ध जो किसान है उसने ये कभी नहीं कहा कि मेरे दूध का दाम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं अपने दूध को फैला रहा हूं। एक भी सब्जी पैदा करने वाले किसान ने ये नहीं कहा कि मेरी सब्जी के दाम उचित नहीं मिले इसलिए मैं सब्जी को फेंक रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि प्रदेश के वातावरण को खराब करने के लिए कुछ लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे। ये बात सही है कि सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग इतने घटिया स्तर पर लोग जा सकते हैं सत्ता के लिए। कुछ लोग ऐसे कि लगातार वोट के लिए इतने नीचे वो जा सकते हैं, इसकी कल्पना सरकार को भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं थी। और जो किसान की आज जो मौत हुई है उसको लेकर बेहद हमको दुख है। और वो किसान भी इस प्रकार के जो लोग आए, जो लोगों ने जो काम किया है, जी, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे, आप ये बताइए कि क्या जो रावत जी कह रहे हैं कि आप इतने घटिया स्तर पर गए, ऐसा इनको नहीं लगता था, तो आपने ऐसा क्यों किया? ये राज्य में इतना शांति से सब काम चल रहा था, किसान पुत्र मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने फिर ऐसा काम क्यों किया कि 6 किसानों की जान गई आज?
देखिए, सरकार निर्लज्ज है और बयान भी इनका निर्दयतापूर्ण है। इनको नहीं लगा कि 6 किसान शहीद हुए हैं तो मैं पहले उनको श्रद्धांजलि दूं, क्योंकि ये इनके संस्कार में नहीं है। मैं सबसे पहले 6 जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूं। अब रहा सवाल इस बात का कि इनकी ये मजबूरी है इस प्रकार के बयान देना। 14 वर्ष से इस प्रकार की ये गप्पे ठोक रहे हैं पूरे प्रदेश के किसानों को। मैं जानना चाहता हूं कि जब ये सत्ता में आए थे तब किसानों पर कर्ज था 2000 करोड़ का केसीसी का। अब ये 45,000 करोड़ का कर्ज कैसे पहुंच गया, ये बताएं। 18 पूंजीपतियों का 2,50,000 करोड़ का कर्जा ये माफ करते हैं और किसानों पर कर्ज बढ़ाते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की लागत का 50% लाभकारी मूल्य देंगे। उसके बदले में गोली दे रहे हैं किसानों को। नहीं कक्का जी, मैं समझ गया। मैं इन सवालों के जवाब मैं इन सवालों के जवाब रणवीर रावत जी से दूंगा। लेकिन कक्का जी एक बात बताइए, कल आपने इसी प्रोग्राम पर कहा था कि हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, हम कुछ हिंसक नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, 50 वाहन आप लोग के किसानों ने रास्ते में जला दिए। इस तरीके से हिंसक हुई। गोली किसने, सरकार अभी कह रही है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये पता लग जाएगा हाल ही में कि किसने गोली चलाई है। लेकिन आपने कल ये कहा था कि आप हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे, आप शांति से कर रहे हैं। अगर आप शांति से आंदोलन कर रहे होते तो ये स्थिति नहीं आती। कि आप अपनी भी जिम्मेदारी इसमें नहीं समझते? देखिए, किसान इतना भोला भाला होता है कि वो किसी वाहन में आग नहीं लगाता। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असामाजिक तत्वों का प्रवेश कराकर वाहनों में आग लगाई है। इसकी मैं घटना की पुष्टि करूंगा। कैसे? जब मैं बरेली में था तो 260 किसान थे और 560 पुलिस थी। पुलिस वाले ने मेरे सामने पुलिस के वाहन में आग लगाई, तभी मुझे पता लग गया कि फायरिंग होगी और 80 राउंड AK-47 से गोली चली। मेरे पर 1 दर्जन मुकदमे लगे, 27 दिन में जेल में रहा। तो ये इनका ट्रेंड रहा है कि आदमी अपने घुसेड़ के और आग लगवा दो ताकि फायरिंग का हमको मौका मिले। ये दमन पर उतारा है किसान आंदोलन की, क्योंकि शाख गिर रही है दिन प्रतिदिन, उसको बचाने में लगे हैं ये। और इन्होंने जो षड्यंत्र किया उज्जैन में भारतीय किसान संघ के साथ में, उससे किसान और तेज भड़का। इन्होंने किसान को और भड़काया कि एक संगठन संघ का जो एक दिन पहले समर्थन देता है, जो हमारे पक्ष में नहीं था, और दूसरे दिन अकेला मुख्यमंत्री के साथ बैठ के, और वो एक किसान सेना केवल एक बिंदु पे आई थी कि उसको नगर निवेश के लिए कानून में संशोधन किया जाए। ये 2 लोग बैठ के वहां मुख्यमंत्री के साथ बैठ के नूला कुश्ती करते हैं, जिससे पूरे प्रदेश के किसानों में भारी असंतोष पैदा हुआ। सबसे ज्यादा असंतोष मंदसौर जिले में हुआ। भारतीय किसान संघ के वहां 150 जगह पर पुतले जलाए गए। स्थिति बनी। मैं पटेल आपके पास आज यही लोग मुख्यमंत्री का सम्मान करने जा रहे थे। मैं रणवीर रावत जी से पूछता हूं, जो आपने आरोप लगाया, रणवीर रावत जी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कक्का जी यहां पर। वो कह रहे हैं कि ये आपने फायरिंग करवाई, आपने खुद, आपके लोगों ने और असामाजिक तत्वों को आपने इस किसान आंदोलन में घुसेड़ा। ये बहुत गंभीर आरोप है। आपकी सरकार कह रही है, बीजेपी की सरकार कह रही है कि पुलिस की गोलियों से नहीं मरे हैं। तो आखिर ये क्या बात, कैसे 6 किसानों की मौत हो गई? रविकांत जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कक्का जी से। कक्का जी आज जिस मानवता की बात कर रहे हैं, जिस किसान की दर्द की वो बात कर रहे हैं, वो पिछला जो घटनाक्रम है, बरेली की जो घटनाक्रम है, तो इन्हीं कक्का जी ने उन किसानों की जान पर जो है अपनी मनमाने के लिए कैसे कैसे वो कारनामे उतरे हैं। और इस पूरे का पूरे आंदोलन में कक्का जी का तो कोई रोल ही नहीं है। उनके बरेली कांड के बाद में इस प्रकार से प्रदेश के किसानों ने उनको नकार दिया। प्रदेश के किसानों में कोई उनकी छवि नहीं है। ये तो एक अलग किस्म के लोगों ने इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया था। कक्का जी को लगा कि 4-5 साल से कोई हमको पूछ नहीं रहा है, इसलिए ये सब पीछे जाकर के उसको एक बाई लूटने का हमारी कोई वजूद बना रहे। प्रदेश में कक्का जी के लेकर प्रदेश का किसान पूरा का पूरा जानता है कि किस प्रकार से बरेली कांड के माध्यम से किसानों की कितनी चिंता उन्होंने की है। किसानों के जो वो कांड हुआ था, कितनी बेरहमी से कांड हुआ था, किसानों की परवाह इनको नहीं है। और जहां तक आपने बात की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार की बात की, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से कक्का जी स्वयं सहमत रहे हैं। लेकिन अब हम मनमानी करें, मनमानी आपकी बांधने के लिए सरकार बाध्य हो, कोई संगठन बाध्य हो,
इसके लिए हम किसानों की जानों को भी कुर्बान कर दें, अपनी मनमानी को लागू करने के लिए कर दें। ये मुझे लगता है कि कक्का जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को कहने का मुझे लगता है, मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की बात, इतनी झूठी बात। मैं कक्का जी के पास जाऊंगा इस बात का जवाब लेने के लिए, लेकिन रावत जी आपकी बात सुनिए, आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा कक्का जी के पास जवाब लेने। पूरे के पूरे आंदोलन में मंदसौर पिपलिया का जो घटनाक्रम है, आपने खुद ही कहा जिस प्रकार से किसानों ने जो आंदोलन किया उसके पीछे कुछ लोग हैं, कक्का जी जैसे लोग हैं, और जो लोग लगातार 15 साल से 12 साल से सत्ता से बाहर है, वोट के लिए उनके लिए जीभ लपलपा रही है, इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। जी जी, मैं शैलेंद्र पटेल जी को लाना चाहूंगा। पटेल साहब, क्या आपको भी अचानक आज इस पूरे कांड में अपॉर्चुनिटी दिखी? आपको लगा कि अब तो ये मामला ज्यादा गर्म हो गया है, अब इसमें कूदा जाए, और आपने आनन फानन में अपने नेताओं को भेजने की बात की है, तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों का कोशिश होनी चाहिए कि जो इस तरीके के हिंसक आंदोलन है वो बंद हो जाए, कि उनको हवा ना देना चाहिए? आपको इसमें अब अपनी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? रविकांत जी, पहले तो मैं उन मंदसौर के सारे किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं। अगर किसान मरता है और कांग्रेस पार्टी के लीडर जाते हैं तो क्या वो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी है? हम इस विचार को कहीं न कहीं सोचें। एक अगर बाय द वे कोई नहीं जाएगा तो आप कहेंगे कि कांग्रेस परवाह नहीं करती, तो इस बात को कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, मैं थोड़ी विस्तार में जाना चाहूंगा कि पहले तो सरकार ने इस पूरे आंदोलन को फेसबुक के आंदोलन कह दिया कि व्हाट्सएप वो फेसबुक का, इसका कोई नहीं है। एक और वो कहते हैं कि इसको किसान संघ कर रहे हैं, कभी कहते हैं किसानों का है, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि असामाजिक तत्वों ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को 10 लाख का मुआवजा देते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा स्टेप लें और क्या करें। लगातार इसके पीछे हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। किसान की प्रदेश की स्थिति क्या है? कक्का जी ने जो कहा कि मैंने खुद विधानसभा में सवाल उठाया था, किसानों के ऊपर कितना कर्ज है। आज मध्य प्रदेश के किसान कर्ज से गले गले डूबा हुआ है, आर्थिक स्थिति उसकी बड़ी नाजुक है, और कहीं ना कहीं बहुत आक्रोशित है। सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, अवार्ड मिलने लगा किसानों की मेहनत के कारण, तो सारा श्रेय वो लेने लगे, लेकिन वो सौ नहीं गए कि किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है। आज मंडी में आप जाएंगे, 2400 रुपए कुंटल की मसूर का भाव। पटेल जी, ये बात सही है। देखिए, ये मुद्दे लगातार हैं। गेहूं 1400 रुपए कुंटल। शैलेंद्र जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। देखिए, ये मुद्दे आपको थोड़ा मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि कोई कांग्रेस ने किसानों का ये आंदोलन तो खड़ा नहीं किया था, ये तो किसानों के संघ ने किया था, दूसरे लोगों ने किया। लेकिन जब ये लगा कि आपको अब इसमें बात गर्म हो रहा है ये मुद्दा, तब आप इसमें घुसे। मेरा ये आपके ऊपर आपसे मेरा ये पूछना है कि कोई कांग्रेस ने ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया किसानों के लिए? किसानों के मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे सरकार ने माने भी हैं, अब वो भले ही किसी संघ के साथ माने हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसमें तब घुसे जब आपको लगा कि अब ये मुद्दा गर्म हो रहा है, अब इसको कांग्रेस में इसमें घुस जाना चाहिए, तब आपकी पार्टी के बयान आने शुरू हुए। रविकांत जी, पहली बात तो यह है, कांग्रेस के में भी जो लोग हैं 80% से ज्यादा किसान लोग हैं, और जब किसानी की बात आएगी, प्रदेश में कोई समस्या आएगी, तो उसमें विपक्ष के नाते बोलना पड़ेगा। और लगातार कांग्रेस का हो चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं, अगर वो वाकई किसान है तो निश्चित रूप से किसानों के साथ में। कोई भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि किसान मरे, लेकिन जो स्थितियां और परिस्थितियां वहां पे बन रही है उसके पीछे कारण है। मुख्यमंत्री जी ने किससे बात करी? 2 लोगों से बंद कमरे में बात कर ली, उन्हें लगा कि हमने आंदोलन समाप्त कर दिया। क्या उन्होंने जिले में प्रत्येक जिले से लोगों को बुलाया, बातचीत करी? क्या उन्होंने उनके जवाब, उनका एक बयान आया है कि कर्ज माफ की बात आप भूल जाएं? अगर इस तरह का आप जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से किसानों में आक्रोश बढ़ता है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस आक्रोश बढ़ने के पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। वित्त मंत्री का बयान इंदौर में आता है कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम कहीं से भी सामान मंगा लेंगे, पूर्ति कर देंगे। तो ये किसानों को कहीं ना कहीं बार बार उकसाने का काम वो कर रहे हैं। कोई किसान विकास से नहीं हटाना चाहता, लेकिन सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि हम किसान हितैषी सरकार हैं, हम किसानों का भला कर रहे हैं। लेकिन आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है और सरकार हर कुछ बयान दे रही है, और उस बयानों के कारण आज किसान आंदोलित हैं। अगर सरकार चाहती तो किसानों को बुलाती, अलग अलग हर जिले से बुलाती, बातचीत करते, और बातचीत करने के बाद समस्या सुनते, समस्या सुनने के बाद उसके समाधान निकालने का प्रयास करते। मात्र 2 मांगे मुख्यमंत्री जी ने मांगी। आज अब आप रिपीट कर रहे हैं रणवीर जी, आप अपनी बात बोल चुके हैं, अब आप रिपीट कर रहे हैं। रणवीर जी, क्या ये बात सही नहीं है जो कह रहे हैं शैलेंद्र पटेल जी कि आप अहंकार में हैं, आप समझ नहीं पाए किसानों की बात, आपने किसानों से बुला के बात नहीं की, एक संगठन के साथ मिलकर आपने मान लिया कि आंदोलन खत्म हो गया और स्थिति यहां तक पहुंची?
जो शैलेंद्र पटेल जी कह रहे हैं उन बातों का जवाब दीजिए, वो बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं आपके। रविकांत जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के 10 साल के उस कार्यकाल को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। 2003 की बात करता 14 साल हो गए रणवीर जी आपको सरकार में आए, वो 10 साल की आप बात कब तक करेंगे? आज 14 साल हो चुके हैं, कृपया करके 14 साल की बात करें। किसानों को बिजली मिलनी नहीं थी, मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज मिलता नहीं था, इतना महंगा कर्ज मिलता था। और आज पूरे प्रदेश में 12-13 वर्षों में जो हम उत्पादन की बात करें, कुल खाद्यान्न की हम बात करें, सारे क्षेत्र की हम बात करें, तो जो ऐतिहासिक जो उपलब्धि हुई है प्रदेश की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो किसानों के प्रति जो चिंता थी, वो उस चिंता का परिणाम था कि आज हमारी सिंचाई क्षमता हमारी बड़ी है, बिजली को लेकर हम बड़े हैं। आज मई और जून में जो हम सब्जी की बात कर रहे हैं, यदि प्रदेश में दिवजयसी का यदि वो दौर होता तो प्रदेश में मई और जून में सब्जी करना तो अलग बात होती थी। भोपाल जैसी राजधानी में उसमें 1998 से लेकर 2003 तक विधायक रहा हूं, प्रदेश की राजधानी में बिजली कटती थी, प्रदेश में बिजली के अते पते नहीं थे, और पूरे के पूरे प्रदेश में इस प्रकार से कर्जे में किसान डूबा हुआ था। लगातार आज हमने प्रदेश की सरकार ने लगातार जो काम किया है, उस काम को लेकर के 5 बार कृषि करुणा अवार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, कोई आंकड़े, कोई झूठे आंकड़े नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी, जब भी हमको मिला है, लेकिन रावत जी, फिर किसान नाराज क्यों है? सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और प्राकृतिक आपदा का जब दौर किसान नाराज क्यों है? उस दौर में किसानों की जो मदद सरकार ने की उसका परिणाम था। लेकिन आज कांग्रेस बेचैनी में, कांग्रेस को लग रहा है कि अभी केरल की बात करें, बीफ को लेकर जो बात करें, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा कुछ है नहीं, कांग्रेस पूरे देश से समाप्त होती जा रही है, इसलिए निचले हथकंडे अपना सकती है। देखिए ये इतनी ज्यादा राजनीतिक कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो रही है, उसका किसान आंदोलन से मध्य प्रदेश के क्या लेना देना? सीधी सी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर किसान आपसे नाराज क्यों है? रविकांत जी, मेरा एक और प्रश्न आपके माध्यम से है कि किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या क्यों कर रहा है अगर प्रदेश में हालात ठीक है तो? प्रदेश के किसानों ने लगातार, जब देश में सरकार प्रदेश में 3 बार बनी है, मध्य प्रदेश के किसानों का बड़ा योगदान प्रदेश की सरकार को बनाने में रहा है। और आपने कहा कि प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी मांगे थी उज्जैन में भी और कल भोपाल में भी माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसी भी राज्य में नहीं है वो सब करने की बात किया, और वो घोषणा भी हमने की है। समय थोड़ा सा कम है, सरकार ने इनकी बातों को मान लिया है, समझे, इनकी बात को मान लिया, इसलिए ये आज जो नए ढंग से नए तरीके से कक्का जी ये बताइए, इसलिए मैं हमारे 6 किसान साथी के साथ ये दुर्घटना घटी, अब ऐसा क्या होना चाहिए कि इस आंदोलन को कम से कम विराम मिलना चाहिए, या ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि इस तरह की कोई घटना हो? उसके लिए आप कुछ कदम उठाएंगे क्या अभी? देखिए, मैंने आज जो चौराहा मंडी गेट पर भी भाषण दिया, उसमें भी मैंने ठोक कर कहा कि जो हिंसक कार्रवाई होगी वो हमको बर्दाश्त नहीं होगी। जो लोग का हिंसा में बास है, वो मेरे विश्वास है वो मेरा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। और जब वो काफिला चलने लगा तो मुझे लगा कि गड़बड़ होगा, तो मैं उस काफिले से भी दूर हो गया था। मेरा शुरू से विश्वास रहा है कि अहिंसा का ही मार्ग श्रेष्ठ है। इस समय जो आंदोलन है, कई बार जोश में कार्यकर्ता होश खो बैठता है, तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। सरकार को चाहिए कि किसानों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनके लिए जिन संगठनों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया है, उनको निमंत्रण दे और चर्चा करे। अभी तक सरकार ने जिन लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया है, उनको चर्चा के लिए बुलाना आवश्यक नहीं समझा। जी बिल्कुल सही बात है। हमारा भी IBC 24 की तरफ से सभी किसान भाइयों से ये अपील है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, हिंसक रास्ता ना अपनाएं। अगर आपको अपनी बात कहनी है, शांतिपूर्वक कहें। सरकार से भी हमारा ये अपील है कि अगर किसान अपनी बात कुछ कहना चाहता है तो उसे सुने, क्योंकि अगर हम लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने बात समझी होती तो ये स्थिति नहीं पहुंची होती। हाँ, हम एक बार फिर अपील करते हैं कि किसान भाई शांति बनाए रखें, अपना आंदोलन वो शांतिपूर्वक करें, जिससे कि इस दुर्घटना की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। ये मेरे सारे सभी मेहमानों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।